In this lecture, we will take some question on the conversion. यानी कि हम इस लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस किस पे करेंगे कि हम WCB से क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करेंगे, हम क्वाड्रेंटल बियरिंग से हम WCB में चेंज करेंगे, हम फोर बियरिंग की मदद से हम बैक बियरिंग निकालेंगे, ठीक है, और WCB में और क्वाड्रेंटल बियरिंग में। क्लियर है? तो ये अब हम इस लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन। उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो हम अगर बात करें एंगल, ठीक है, एंगल की जो यूनिट होती है वो आपकी डिग्री होती है, ठीक है। बेसिकली उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं, हम मिनट्स में भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, और हम मेज़र कर सकते हैं सेकंड्स में, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम इनका ये यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है, सपोज अगर हमको लिखना है 260 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं 259 डिग्री 60 मिनट, ये मिनट का साइन है। और इसके आगे अगर हम सेकंड लिखना था तो 00 सेकेंड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 60 मिनट्स क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, तो ये 260 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हम लिखने का तरीका है। तो अब हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग WCB इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग। यानी कि डिफरेंट आपकी WCB गिवन है, इसको हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करना है। तो हम 1 बाई 1 करते हैं। तो पहला है आपका 20 डिग्री, यानी कि कोई लाइन है उसकी WCB 20 डिग्री है। तो WCB 20 डिग्री का मतलब है, हमने क्या किया, हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लिया, ईस्ट साउथ वेस्ट। अब कोई लाइन है जो कि क्वाड्रेंटल बियर, वो WCB कितनी है, 20 डिग्री। तो WCB कैसे होती है, नॉर्थ से होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये एंगल गिवन है। ये एंगल कितना गिवन है, 20 डिग्री गिवन है। तो अगर इसका हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग कैसे निकालते हैं, नॉर्थ या साउथ कहीं से भी ले सकते हैं जो करीब हो। तो ये लाइन कहाँ से करीब होगी, नॉर्थ से, ठीक है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों जा सकते हैं, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। तो यही सेम एंगल होगा। पहले क्वाड्रेंट में अगर है तो WCB और क्वाड्रेंटल बियरिंग दोनों सेम होगा। तो अगर इसकी हम क्वाड्रेंटल बियरिंग लिखना चाहें तो इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी, नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट। सेकेंड है 150 डिग्री है उसकी WCB, तो 150 डिग्री आपका, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो 150 डिग्री यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एंगल, ये होगा। तो WCB क्या होगी, ये एंगल गिवन है आपका 150 डिग्री। अब इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी, सॉरी ये साउथ है, ये साउथ, ये वेस्ट। अब इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी, इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग ये होगी साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये लाइन साउथ से ही पास है, ठीक है। नॉर्थ से तो दूर चली जाएगी ना। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, नॉर्थ पास होता है साउथ, तो जो पास होता है उससे हम एंगल ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल होगा अल्फा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। तो ये एंगल होगा, अगर हम 180 में से 150 माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, 30 डिग्री। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग को कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेंट के साथ, तो साउथ 30 डिग्री ईस्ट। तो ये इसकी हो गई। नेक्स्ट है 210 डिग्री। किसी लाइन की WCB 210 डिग्री गिवन है। 210 डिग्री यानी कि कहाँ गिवन है, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये एंगल आपको गिवन है, ये कितना गिवन है, 220 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें क्वाड्रेंटल बियरिंग इस लाइन की क्या होगी, इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग ये होगी, ठीक है। इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग की ये होगी, क्योंकि साउथ या नॉर्थ कहीं से भी ले सकते हैं जो करीब हो, तो ये होगी। क्वाड्रेंट क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो हमने पहले साउथ वेस्ट लिख लिया। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, हम 180 में से, ठीक है, या तो हम ये कर लें कि हम 210 में से 180 क्या कर दें, घटा दें। क्योंकि अगर हम ये पूरे में से ये घटा दे रहे हैं तो आपका ये वाला एंगल आ रहा है, तो पूरा कितना है 210, और ये पोर्शन कितना है 180, तो 210 माइनस 180 यानी कि 30 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ, क्या है 320 डिग्री। 320 डिग्री कहाँ लाई करेगा, 320 डिग्री लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखिएगा उल्टा चलिएगा, सर्विंग में पहला क्वाड्रेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो अब ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये आपका एंगल गिवन है 320 डिग्री। अब इस लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी, इस लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग तो ये होगी ना, क्योंकि नॉर्थ से करीब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम करीब ही देखते हैं,
ठीक है, तो ये एंगल होगा, मान लेते हैं ये एंगल बीटा है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, टोटल कितना होता है 360 होता है, 360 में से अगर 320 माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा। तो 360 माइनस 320 40 डिग्री। तो इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। क्लियर है, तो ये हो गया डब्ल्यू सी बी इंटू क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब हम बात करें कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल बियरिंग इंटू डब्ल्यू सी बी, यानी कि अब हम क्वेश्चन में है क्वाड्रेंटल बियरिंग गिवन है, अब हमको डब्ल्यू सी बी कैलकुलेट करना है। पहला गिवन है नॉर्थ 25 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ। तो कौन सा एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ये एंगल गिवन है, ये कितना एंगल गिवन है 25 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, लेकिन इस लाइन की डब्ल्यू सी बी क्या होगी, इस लाइन की डब्ल्यू सी बी होगी नॉर्थ से चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन तक, ये एंगल होगा। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये एंगल हमको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर ले, हम टोटल आपका 360 डिग्री है, 360 डिग्री में से अगर ये माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसकी डब्ल्यू सी बी कितनी हो गई, डब्ल्यू सी बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 25 डिग्री 30 मिनट्स। अब देखिए इसको हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया 360, शायद बैटरी खत्म हो गई है, सॉरी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिनट वाला है तो हम 360 को लिख सकते हैं 359 डिग्री 60 मिनट्स। अब माइनस कर देते हैं, तो मिनट्स मिनट्स वाला माइनस हुआ तो 60 मिनट माइनस 30 मिनट 30 मिनट हो गया। 359 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 359 में से 25 घटाया तो कितना हो गया 334 डिग्री। तो ये कितना आ गया 334 डिग्री 30 मिनट्स, इसकी डब्ल्यू सी बी आ गई। नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो अभी हम ये बनाते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये लाइन कहाँ लाई करेगी, पहले क्वाड्रेंट में, और ये एंगल हमको गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है 30 डिग्री 30 मिनट्स। इसकी डब्ल्यू सी बी क्या होगी, इसकी डब्ल्यू सी बी भी तो क्या होती है, नॉर्थ से चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन तक का एंगल, तो सेम ही तो है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो क्या हो जाता है, डब्ल्यू सी बी इज इक्वल्स टू क्वाड्रेंटल बियरिंग, तो डब्ल्यू सी बी कितनी आ गई 30 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, और डब्ल्यू सी बी में हम कोई भी क्वाड्रेंट नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साउथ 20 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो लाइन कहाँ लाई करेगी आपकी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साउथ वेस्ट गिवन है कितना, ये एंगल गिवन है, यानी कि ये एंगल कितना गिवन है 20 डिग्री 45 मिनट्स, 20 20 डिग्री 49 मिनट्स। लेकिन इसकी डब्ल्यू सी बी क्या होगी, इसकी डब्ल्यू सी बी होगी नॉर्थ से चल के उस लाइन तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल, ये इसकी डब्ल्यू सी बी हो जाएगी। तो डब्ल्यू सी बी कैसे निकालेंगे, ठीक है, डब्ल्यू सी बी कैसे निकालेंगे, अगर हम इतने में इतना जोड़ दें, यानी कि 180 में इतना जोड़ दें तो आपका डब्ल्यू सी बी आ जाएगा। तो इसके लिए डब्ल्यू सी बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 20 मिनट्स 20 डिग्री 45 मिनट्स, तो ये कितना हो गया 200 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपके हो गए क्वाड्रेंटल बियरिंग से आपका डब्ल्यू सी बी में। क्लियर है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है द फोर बियरिंग ऑफ फोर लाइंस ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली एज अंडर, यानी कि चार लाइन गिवन है ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, और उनकी फोर बियरिंग गिवन है। फोर बियरिंग यानी कि क्या होती है, फोर बियरिंग लाइन की वो होती है जो कि बियरिंग ली जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, यानी कि जिस डायरेक्शन में सर्वे किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो बियरिंग ले रहे हैं उसको हम कहते हैं फोर बियरिंग। तो हमको गिवन है, हमको लाइन ए बी की गिवन है फोर बियरिंग 15 मिनट 15 डिग्री 30 मिनट, लाइन सी डी की कितनी गिवन है 115 डिग्री 45 मिनट, ई एफ की कितनी गिवन है 250 डिग्री 30 मिनट, जी एच की कितनी गिवन है 340 डिग्री 0 मिनट। तो हमको कैलकुलेट करना है इन सब की बैक बियरिंग, कैलकुलेट बैक बियरिंग। तो अगर हम बात करें सबसे पहला केस लाइन ए बी, तो हमने लाइन ए बी बनाया, एरो शो कर दिया, यानी कि ये आपका है डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, ये ए बी है।
तो हमने यहाँ पे अपना कंपास रखा, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ, वेस्ट, यानी कि हमें कौन सा एंगल गिवन है, हमें ये एंगल गिवन है, क्योंकि देखिए WCB में गिवन है, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल गिवन है, ये कितना है 15 डिग्री 30 मिनट। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी बैक बियरिंग। इसकी बैक बियरिंग क्या होगी, इस स्टेशन से इस लाइन का एंगल, इस लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये इसकी बैक बियरिंग है, ठीक है। तो अगर WCB में गिवन रहता है तो बैक बियरिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस कब लेते हैं, जब 4 बियरिंग 180 से कम हो, और माइनस कब लेते हैं, जब 4 बियरिंग 180 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 4 बियरिंग कितनी है 15 डिग्री 30 मिनट, तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो क्या हो गया 4 बियरिंग 15 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 195 डिग्री 30 मिनट्स। तो इस लाइन की बैक बियरिंग कितनी आ गई 195 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर है, यानी कि अगर हम बी पे कंपास रखेंगे और ए को साइट करेंगे तो नॉर्थ से वो कितना एंगल बना रही होगी 195 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर। नेक्स्ट 115 डिग्री 45 मिनट, CD लाइन कोई थी, ये कोई लाइन CD है, ठीक है। अब देखिएगा 115 डिग्री 45 मिनट यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए हमारी जो लाइन होनी चाहिए वो कुछ डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तभी यहाँ पे हमने कंपास सेट किया, ठीक है। ये आपका पॉइंट C हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। तो आपको WCB में गिवन है, यानी कि नॉर्थ से चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन तक का एंगल, ये कितना गिवन है 115 डिग्री 45 मिनट। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना कंपास रखा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो यहाँ नॉर्थ से ये लाइन कितना एंगल बना रही है हमको यही कैलकुलेट करना है। अगर हम C से D चल रहे हैं, जो एंगल आ रहा है उसको हम 4 बियरिंग कह रहे हैं, तो D से अगर C को देखेंगे तो जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, बैक बियरिंग आएगा। तो हमको यही बैक बियरिंग कैलकुलेट करना है। तो बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी, अब 104 बियरिंग 115 डिग्री 45 मिनट है, 180 से छोटा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस साइन। तो 115 डिग्री 45 मिनट प्लस 180 डिग्री, ये कितना हो गया ये हो गया 295 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। अब इसी तरह हम तीसरी वाली लाइन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी क्या गिवन है, 4 बियरिंग, 4 बियरिंग गिवन है 250 डिग्री 30 मिनट। तो इसकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, अब 180 से बड़ा है तो क्या साइन यूज करेंगे, माइनस। तो 250 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री 30 मिनट। चौथा है 340 डिग्री 0 मिनट, 340 डिग्री भी क्या है आपका 180 से बड़ा है, तो अगर 4 बियरिंग है 340 डिग्री, तो इसकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी 340 माइनस 180 यानी कि 160 डिग्री। क्लियर है, तो ये आपका हो गया जब WCB में 4 बियरिंग गिवन है तो बैक बियरिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि द 4 बियरिंग ऑफ 4 लाइंस ABCDEF एंड GH आर रिस्पेक्टिवली एज अंडर, यानी कि AB की 4 बियरिंग अब क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में गिवन है। तो जब क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में गिवन रहती है तो हम कैसे बैक बियरिंग कैलकुलेट करते हैं, आइए हम ये देखते हैं, कैलकुलेट बैक बियरिंग। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहला केस देखते हैं। 4 बियरिंग क्या है लाइन की, साउथ 25 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, ठीक है। तो इसकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, बस क्वाड्रेंटल में ही अगर इसको चेंज करना है तो हम साउथ की जगह नॉर्थ, एंगल सेम रहेगा, नॉर्थ 25 डिग्री 30 मिनट, और वेस्ट की जगह ईस्ट, तो ये इसकी बैक बियरिंग हो गई। नेक्स्ट केस देखें, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है, 4 बियरिंग है लाइन की, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, तो इसकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी लाइन की, साउथ 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ को साउथ से वेस्ट को ईस्ट से, ठीक है। बस यही क्वाड्रेंटल बियरिंग में ऐसे ही हम 4 बियरिंग को बैक बियरिंग में चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 4 बियरिंग है आपकी साउथ 40 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, साउथ 40 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, तो इसकी बैक बियरिंग क्या हो जाएगी,
इसकी बेयरिंग बैक बेयरिंग जो हो गई नॉर्थ 40 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। लास्ट है नॉर्थ 70 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। लाइन की 4 बियरिंग है नॉर्थ 70 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। तो इसकी बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी? साउथ 70 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया WCB से क्वाड्रेंटल में, 4 बियरिंग से बैक बियरिंग में, WCB में और क्वाड्रेंटल बियरिंग में। मैं फिर से आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, 4 बियरिंग क्या होती है। 4 बियरिंग क्या होती है? सपोज आपका ये AB स्टेशन है, आप ये एक AB सर्वे लाइन है, ठीक है। तो इस AB लाइन का डायरेक्शन क्या होगा अगर हम इस डायरेक्शन में सर्वे प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी कि सर्वे ऐसे चल रहा है कि हम पहले A पे जाएंगे फिर B पे जाएंगे, तो ऐसे हम जा रहे हैं। तो इस AB लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो किससे स्पेसिफाई करेंगे हम? उसकी बियरिंग से। तो यहाँ पे हम अपना मैग्नेटिक कंपास रखेंगे। अब मैग्नेटिक नीडल मान लेते हैं नॉर्थ इधर साइड शो कर रही है, ठीक है। ये ईस्ट हो जाएगा, फिर ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम जब ये एंगल देख रहे हैं नॉर्थ से, यानी कि A से B की तरफ देख रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि इसमें कैसे देखते हैं हम? B पे रेंजिंग रॉड रखते हैं, ठीक है। तो ये रेंजिंग रॉड नॉर्थ से कितना एंगल बना रही है ये इसकी 4 बियरिंग हो जाएगी। ये इसकी 4 बियरिंग हो जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ सर्वे हमारा क्या है? A से B की तरफ हम जा रहे हैं, फिर हम B से कहीं और जाएंगे। हम B से A की तरफ नहीं आ रहे हैं, हम A से B की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? अब अगर हम इसकी बैक बियरिंग देखना चाहेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस तो ऐसे है। अब अगर हम B पे अपना कंपास रख दें, B पे अपना कंपास रख दें और A पे रेंजिंग रॉड रख दें, अब वो रेंजिंग रॉड कितना एंगल बना रही होगी, ठीक है, जो कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन से, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी? बैक बियरिंग। ये आपकी क्या हो जाएगी? बैक बियरिंग, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू बैक बियरिंग। तो इसको हमें फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल बराबर होगा। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं? 270 में से इतना माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगा। यानी कि बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। जिस डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में हम बियरिंग भी ले रहे हैं तो उसको हम 4 बियरिंग कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बियरिंग ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बैक बियरिंग कहते हैं। क्लियर है? तो एक ही लाइन की 4 बियरिंग भी होगी और एक ही लाइन की बैक बियरिंग भी होगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चंस।